सफा नंबर 27 पर आपका सबक है हादसा। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, बुक खोल लीजिए। यूनिट नंबर 2 हादसा। आपको क्या रही है? बेटा आपने हादसों से मुतालिक तो आपको मालूम ही होगा कि हादसे किस वजह से होते हैं। आपको मालूम है अमूमन हादसे कहाँ पेश आते हैं? हादसों की वजूहात क्या होती हैं और वो कहाँ पेश आते हैं? कोई मुझे जवाब देना पसंद करेगा? रोड पे होते हैं। और उसके अलावा हादसे कहाँ होते हैं? घरों में भी हादसा हो सकते हैं, ठीक है। गाड़ियों में, गाड़ी रोड पे, अभी आपने एक बच्चे ने बताया है कि रोड के ऊपर, ठीक है। तो उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है? उसकी वजूहात क्या होती है? एहतियात करके। बिल्कुल बिल्कुल, हादसा जो होते हैं वो हमेशा बेध्यानी गैर जिम्मेदारी से होते हैं। और अगर हमें मालूमात ना हो, जो कि साइन बोर्ड हमारे पे लगे हुए होते हैं रोड के ऊपर, अगर हमें साइन बोर्ड के मुतालिक मालूमात ना हो तो वो भी हादसा का बायस बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अमूमन हादसे ऐसी जगहों पर पेश आते हैं जहाँ पर गफलत बरती जाती है। यानी हमने सड़क की खुदाई हुई और उसे ऐसे ही स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो क्या होता है कि वो जो है वो हादसे का सबब बन जाती है। ऐसे ही क्या है, उस पे पुलों की मुरम्मत नहीं की जाए, उनके जो साइड में है ग्रिल ना लगाई जाए और उसको जो है ना वो मजबूत ना बनाया जाए, तो वो भी हादसे का बायस बन जाते हैं। ऐसे ही खुले हुए मेन होल, अगर मेन होल खुले रह जाएं तो वो भी हादसा का बायस बनते हैं। उसमें किसी बच्चे का गिर जाना, किसी गाड़ी का फंस जाना, छोटी साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, हादसा का बायस बन जाते हैं। ऐसे ही बाज लोग जो हैं वो गलियों में खुदाई कर देते हैं, पाइपलाइन डाली या कोई और गैस पे खुदाई कर दी घरों के कंस्ट्रक्शन की, और उनको फिर ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो भी क्या होते हैं, वो हादसा का बायस बन जाते हैं। फिर उसके बाद सड़कों पर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ियों को चलाना, तो ये भी क्या है, हादसे का बायस बनते हैं। बिना देखे जो है वो रश ड्राइविंग करना, बहुत तेज ड्राइविंग करना, तो ये बहुत बुरे हादसे का बायस बनते हैं। फिर इधर उधर देखे बगैर, दाएं बाएं देखे बगैर मोटरसाइकिल जो है या गाड़ी को है तो बहुत तेज चलाना, ओवरटेकिंग करना, तो उससे भी क्या है ये हादसा पेश आते हैं। ये तो हमने कुछ मालूमात ली हादसा के बारे में कि ये हादसा जो है वो कहाँ पेश आते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। अब रोकने के लिए हमें क्या है कि उनको जो है वो हमें सबसे पहले तो साइन बोर्ड की मालूमात कि कौन कौन से इशारे हैं जो हादसा को रोकने का बायस बन सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तस्वीर में जो है वो आपको एक साइन बोर्ड दिखाया गया है और उसके ऊपर है लिखा हुआ खबरदार। यहाँ से बहुत ज्यादा ताकतवर बिजली की रोक गुजर रही है, तो ये निशान दिया हुआ है, ठीक है। टीचर जी, वो जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये निशान है और यहाँ से जो है वो बिजली की रोक गुजर रही है, तो ये हादसे का बायस बन सकती है। आज जो हमारा चैप्टर है वो हादसा इसी मुतालिक है, हादसा की वजूहात क्या होती हैं और ये किस तरह से हादसा होते हैं। अब आप अपना बुक का सफा नंबर 27 निकाल लीजिए। सफा नंबर 27 पर
आपका चैप्टर है हादसा। मैं बुलंद ख्वानी कर रही हूँ, आप सुनिए और फिर मैं आपको समझाती भी जाऊँ। दो दोस्त थे, इरफान और ज़ुहैब। ये दोनों क्या है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। इनके रास्ते में कुछ खेत और घर भी आते थे। वो इलाका पहाड़ी था। अब यहाँ पर आपको दो दोस्तों के मुतालिक बताया गया है कि इरफान और ज़ुहैब दो दोस्त थे और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल उनका खासा दूर था। उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे और वो इलाका उनका पहाड़ी था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था। उस पुल पर से रेलगाड़ियां गुजरती थी। पुल उनके स्कूल के रास्ते से हटकर था, यानी दूर था। दोनों दोस्त कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते थे। इरफान मुहिम जो था का मतलब क्या है कि वो उसका उसका दिल चाहता था कि वो ऐसा काम करे जिसमें वो नाम पैदा करे, कोई उसमें एडवेंचर हो। वो स्कूल आते जाते जरूर रोज के रास्ते से हटकर चला करे। ये उसका दिल चाहता था कि जब भी वो स्कूल जाए तो जरा सा हमेशा अपने रास्ते को चेंज करे, तब्दील करे, ताकि जो रास्ते में उसको चीजें नजर आए वो उनको जो है वो देखे, ऑब्जर्व करे और फिर उसमें जो है वो जाके मालूमात हासिल करे। इसे नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। बदल बदल के रास्ते उसको ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को भी राजी कर लेता था। ज़ुहैब क्या था, सीधा साधा बच्चा था। उसकी तबीयत में ये चीजें नहीं थी, लेकिन चूंकि वो इरफान का दोस्त था तो इसलिए वो आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, सेकंड पैराग्राफ पे हम थे। तो वो दोनों जो थे दोस्त, इरफान और ज़ुहैब, कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते थे। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी? यस मिस। ओके, यस टीचर। ठीक है बेटा। यस चलिए, मिस। इरफान जो था वो मुहिम जो था, उसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते जरूर रोज के रास्ते से हटकर चला करे। उसे नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो इस काम में ज़ुहैब को भी राजी कर लेता है कि तुम मेरे साथ इधर उधर घूम कर चलो, यानी दोस्त के रास्ते बदल कर, कभी इस रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से। तो वो इस बात में ज़ुहैब को भी राजी कर लेता, जबकि ज़ुहैब की मर्जी इसमें शामिल नहीं होती थी। ज़ुहैब चाहता था कि हम स्कूल एक ही रास्ते से जाएं, लेकिन खैर दोस्ती होने की बिना पर वो उसके साथ
चला जाता था। छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। बाग किसका था? बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आमतौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। जाहिर है दोपहर का वक्त होता था जब इनकी छुट्टी होती थी, तो उस वक्त ये फिर क्या करते थे कि ये छुट्टी के बाद चाचा मियाँ के बाग में चले जाते थे। वो दोपहर का टाइम होता था, वो उस वक्त चाचा मियाँ अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। ये दोनों क्या करते थे? चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते, बाग में लगे हुए दरख्तों पर चढ़ते, और इरफान तो बाग में चढ़कर और दरख्तों के ऊपर कभी कभी कोई फल भी खा लेता था, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। ज़ुहैब डरता था इन चीजों से। ज़ुहैब को डरता था कि अगर चाचा मियाँ की आंख खुल गई, उन्होंने पकड़ लिया तो पिटाई हो जाएगी। इस खौफ से वो कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे जो है वो उसकी पिटाई हो जाए या उसको कोई बुरा भला करे या डांटे। ठीक है। बाग में किसी ने एक टायर को, दूसरे पेज पे आ जाइए, सफा नंबर 28 पे। बाग में क्या था? दरख्त पर किसी ने एक टायर को रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था। जैसे घरों में भी आप जो है वो कोई आप रस्सी देख, वो रॉड देखते हैं या कोई वो देखते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ना वो रस्सी बांध के झूला बना लेते हैं। ये बच्चों का बेहतरीन मशगला होता है, झूला झूलना। तो ऐसे ही वहां पर भी बाग में किसी ने एक टायर को झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे। कौन झूला झूलते थे? इरफान और ज़ुहैब। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए, तो दोनों डर कर भागे और गिरते पड़ते घर पहुंचे। अब क्या हुआ कि एक दिन जो था वो चाचा में, वैसे तो सोए भी होते थे जब वो जाते थे स्कूल के बाद, वो दोपहर का टाइम होता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से बाहर निकल आए, तो उन दोनों को देखा। अब वो दोनों जो थे वो डर कर, जब चाचा मियाँ उनकी पिटाई लगाएंगे, उन्हें मारेंगे, तो वहां से भागे और तेज तेज भागते हुए घर पहुंचे। इस वाक्य के बावजूद इरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता, यानी ये एक बात हो चुकी थी, एक दफा ये ऐसा हो चुका था। फिर भी क्या था कि इरफान जो था, बेटा चैप्टर हादसा है, सफा नंबर है 28। इस वाक्य के बावजूद इरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता। कभी तो वो चुपके से झूला झूल कर आ जाते, और कभी चाचा मियाँ की डांट खाकर भागते। क्योंकि इरफान की तबीयत में मुहिम जोई थी, कुछ ना कुछ करना था, तो वो क्या करता था कि वो ज़ुहैब के कहने के बावजूद कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको लेके जाता था और वहां पे झूला भी झूलते थे वो लोग। फिर एक दिन इरफान को नई मुहिम सूझी। उसने कुछ नया करने का सोचा जो कि अलग हो। उसने ज़ुहैब से कहा, चलो रेल की पटरी की तरफ चलकर देखें कि वहां से पहाड़ कैसा लगता है। अब उसने ज़ुहैब को क्या कहा? इरफान ने ज़ुहैब को कहा कि चलो रेल की पटरी की तरफ चलकर देखते हैं कि वहां से पहाड़ कैसा लगता है। ज़ुहैब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि पटरी जो थी वो दूर थी, तो इसी वजह से ज़ुहैब ने उसे मना किया इरफान को और कहा कि अम्मी में हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें घर चलना चाहिए और हमें वहां जाने में, वहां से आने में देर हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इरफान ने उसे राजी कर ही लिया कि नहीं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई बात करके उसको राजी कर लिया कि जल्दी से तो देख के तो आना है, देख के आ जाएंगे। अब ये दोनों क्या हुआ, दोनों पटरी के पास पहुंचे।
वाकई वहां से पहाड़ एक देव की तरह बहुत बड़ा लग रहा था। जब वो वहां पे पटरी के पास पहुंचे तो पहाड़ उनको बहुत बड़ा देव की तरह लग रहा था और उस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो पहाड़ उनको बहुत बड़ा दिखाई दिया और उस पर पहाड़ के ऊपर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौने लग रहे थे। जाहिर, जब हम नीचे होते हैं तो ऊपर सब देखते हैं तो ऊपर की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि वो जो वहां पे जो लोग होते हैं तो वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि उनको जो थे वो छोटे छोटे जानवर इंसान खिलौनों की तरह लग रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा। अब इरफान ने क्या देखा कि कुछ बच्चे थे जो कि बकरियां चरा रहे थे वहां पे। तो उसने उन उन बच्चों को अपनी तरफ आते देखा तो अचानक उसके जहन में एक शरारत आई, इसलिए कि उसको कुछ ना कुछ करना था ना, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था कि मुझे ये करना चाहिए, अब इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये करके देखें। तो उसके जहन में एकदम से एक शरारत आई। उसने ज़ुहैब से कहा, मैं इस लोहे के सुतून को पकड़कर लटकता हूँ। वहां पर क्या था, एक लोहे का सुतून था, डंडा जैसे कह रहे, रॉड जैसे, ठीक है। तो उसने कहा, इरफान ने ज़ुहैब से, कि मैं इसको पकड़कर लटकता हूँ सुतून को, तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ। ठीक है, इस लोहे के खंभे को कहा कि मैं पकड़कर लटकता हूँ और तुम जो बच्चे आ रहे हैं बकरियां लेकर, उनसे कहना कि बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ ये लटका हुआ है, ये यहाँ लटका हुआ है, इसे उतारो। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊंगा, यानी उन्हें बहकाऊंगा। ये बहकाना हुआ ना किसी को, कि आप जो है वो लटक गए किसी चीज पे और दूसरा कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। जब वो करीब आए तो वो छलांग मार के उतर, जब हंसने लगे इस बात पे, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये क्या हुआ, किसी को बहकाना हुआ। तो यही इरफान ने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करो, उसने ज़ुहैब से कहा कि तुम पुल से नीचे चले जाओ। फिर क्या हुआ बेटा कि ज़ुहैब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान सुतून पकड़ के लटक गया। अब ज़ुहैब उसकी बातों में आ गया, जब तो वैसा चाहता नहीं था और वो तो यहाँ पे आना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन चूंकि इरफान ने उसको मजबूर किया कि नहीं वहां चलते हैं और ये सब चीजें, फिर उसने पहाड़ देखा। फिर पहाड़ पे से उतरते हुए उसको जो है वो बच्चे नजर आए जो कि बकरियां चरा रहे थे। तो उसने सोचा, उसने शरारत सोची, उसने सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि ये जो लोहे का सुतून है, खंबा है, उसको पकड़ के लटक जाता हूँ। और फिर ज़ुहैब से उसने कहा कि तुम कहना कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, फंसा हुआ है, इसको उतारो। और जब वो पास आएंगे तो मैं जो हूँ वो छलांग मारकर उतर जाऊंगा। और उसने ज़ुहैब से ये भी कहा कि तुम पुल से नीचे चले जाओ। फिर ज़ुहैब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान सुतून पकड़कर लटक गया। ज़ुहैब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि इसने एक जबरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी। अब ज़ुहैब ने जब बच्चों को पहाड़ से उतरते हुए देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, ये लटका हुआ है। अभी उसने ये कहा ही था कि उसने एक जबरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़कर पटरी पर गिरते देखा। अब उसने क्या देखा कि इरफान जिस सुतून से लटका हुआ था वहां से एक बहुत जबरदस्त चिंगारी निकली है और इरफान उड़कर पटरी पर गिर गया।
जुहैब जो के फासले पर था, पुल के नीचे था, ये सब देख के बुरी तरह से डर गया। उसने बाग की तरफ भागना शुरू कर दिया। इसलिए के बाग में वो जाते थे, वहां पर कौन थे? चाचा मियाँ थे ना वहां पर। अब उसके जहन में एकदम चाचा मियाँ का ख्याल आया कि चाचा मियाँ इस वक्त हमारी मदद कर सकते हैं, कि पता नहीं क्या हुआ है, ये चिंगारी से निकली है तो उसकी क्या वजह है। वो डर कर बाग की तरफ भागा। सामने चाचा मियाँ का बाग था, वो भागता हुआ चाचा मियाँ के पास गया और उनसे मदद के लिए कहा। चाचा मियाँ उस सफाई पर मौजूद थे, तो सुहेब ने चाचा मियाँ से कहा कि हमारी मदद करें। चाचा मियाँ उसकी बात सुनकर भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था। जब सिग्नल डाउन होता है, नीचे होता है और सब्ज बत्ती जल रही थी, तो उसका मतलब होता है कि ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन का टाइम हो गया और ट्रेन आने वाली है। चाचा मियाँ ने पुल पर से ये नजारा देखा तो उनके औसान पता हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटरी से हटाया। जब इरफान सुतून पर लटका हुआ था ना, तो चिंगारी निकली और वो चिंगारी निकलते ही करंट लगने की वजह से दूर पटरी पर जा गिरा था। तो चाचा मियाँ ने सबसे पहले क्या किया? इरफान को पटरी पर से हटाया। उनके हटाते ही ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन ट्रेन का वक्त हो चुका था, ट्रेन आ रही थी, सिग्नल हुआ था। फिर क्या हुआ बेटा? फिर देखा आपने कितना बुरा ये हादसा हुआ। तो इस तरह के जो होते हैं ना हादसा, ये अचानक के होते हैं, तो इनसे हमेशा बचना चाहिए और किसी भी मुमकिन हादसे, किसी भी ऐसी चीज पे, ऐसी खतरनाक चीजों में नहीं अपने आप को वो करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए कि हादसा हो जाए। मोहतात रहना चाहिए इन चीजों से। उनके हटाते ही ट्रेन उनके पास से बिल्कुल गुजरी। सुहेब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सुतून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ। अब सुहेब ने क्या किया? सुहेब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके दोस्त को चाचा मियाँ ने बचा लिया था, ट्रेन पटरी पर से हटा दिया था। फिर उसने क्या किया? ये देखा तो लोहे के सुकून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। अगर वो उसको देख लेते तो वो हरगिज हरगिज भी सुकून से नहीं लटकते, जिसपे खतरे का निशान बना हुआ था और लिखा हुआ था कि खबरदार, यहाँ से बहुत ज्यादा ताकत की बिजली की रो गुजर रही है। यानी बिजली का जो करंट है वो बहुत जोर तेजी के साथ यहाँ से गुजर रहा है। उफ, अब क्या हुआ? जुहेब ने सोचा कि अगर हम इस साइन बोर्ड को देख लेते, अब हम इस बोर्ड को पढ़ लेते, देख लेते, तो कभी भी ये हादसा ना होता जो इरफान के साथ हुआ। और हम इस तरह से सुकून, इरफान कभी भी सुकून पर नहीं लटकता, मैं उसको वार्न कर देता, या वो खुद जो है वो उसको पढ़ने के बाद वहां पे नहीं लटकता। लेकिन चूंकि अब ऐसा हो चुका था, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था सिवाय उसकी मदद करने के, जो कि चाचा मियाँ के जरिए ही मुमकिन थी। चाचा मियाँ ने क्या किया? चाचा मियाँ, सुहेब और कुछ और लोग जो कि पहाड़ पर थे, इस हादसे के बाद वो भी आ गए और लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इनको बहुत जोर से बिजली का झटका लगा है। जब अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उनको बताया कि बहुत जोर से बिजली का झटका लगा है, अल्लाह ताला ने करम किया कि ये बच गए। इरफान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से झड़ गए थे। वो झटका इतनी जोर का था बिजली का कि इरफान जो था अपने हवास खो बैठा था, बेहोश हो गया था, और उसके सारे सर के बाल जो थे वो झड़ गए थे करंट लगने की वजह से।
वो अस्पताल में रहा, वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। देखा आपने कितना बुरा हादसा है, यदि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह के हादसे सुन के। फिर बाद में इस वाक्य को याद करके वो कहता था कि पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। उसके जहन में ये बात आती थी कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने साइन बोर्ड पढ़ लिया होता, मैंने देख लिया होता, या मैंने ये किसी से, जो हम सुनते हैं ना कि बिजली के पोल के पास ना जाए, नंगी तारों को हाथ ना लगाएं, तो ये सब चीजें जहन में रखनी चाहिए। बेदहानी में कभी भी किसी चीज को, इस तरह की हाथ, बिजली की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड है, तारे हैं, इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये आपने इरफान का ये चैप्टर, इरफान और ज़ुहैब का ये आपने चैप्टर पढ़ा, हादसा। तो इससे आपको क्या सबक हासिल हुआ, आप मुझे बताइए। आप लोगों ने इस सबक बुलंद पानी से चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें हमेशा इन चीजों खतरे से की जगह पे एहतियात नहीं करनी जाना चाहिए, चाहिए। खतरों की जगह पर नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, किसी भी मुमकिन हादसे से बचना चाहिए। हीटर है, चूल्हे हैं, जनरेटर हैं, ये सब चीजें हैं, इनके जो है ना वो, इनसे भी बचना चाहिए। गैस का बटन रात को हमेशा बंद करके, मेन स्विच इसको ऑफ, मेन उसका जो होता है वो स्विच ऑन करके सोना चाहिए, ऑफ करके सोना चाहिए। ऐसा ही इस्त्री का बटन हमेशा इस्त्री करने के बाद जो है वो उसको देखना चाहिए कि हमने बंद किया है, नहीं किया है, ठीक है। छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उनको जो है वो दवा वगैरह ये चीजें सामने उनके नहीं रखनी चाहिए। कोई शीशे की चीज, तेज धार आलात, छुरी वगैरह, ब्लेड, टूटा हुआ शीशा, ये सब चीजें उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे ही जब पानी गर्म हो रहा हो या तेल या घी का कोई अम्मी काम कर रही हो किचन में, तो अचानक भाग के नहीं जाना चाहिए और अचानक से उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, चीजों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। ये तो है हादसा से बचने की एहतियात। अब देखिए ये आपका बुक पे सफा नंबर 29 पे देखिए, सबक हादसा के अल्फाज मायनी है। मुहिम, मुहिम के मायने क्या है? मार्के का काम। फिर नंबर 2 अल्फाज है मुहिम जो, मार्के का काम करने वाला, जो ये काम करता है उसे कहते हैं मुहिम जो। तीसरा लफ्ज है चुपके चुपके, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। सुतून, लोहे का खंभा। अच्छा, इस चैप्टर हमने सबक हमने पढ़ा है, इसकी बुलंद पानी की है हमने, तो इससे मुतालिक मैं आपसे खाली जगह है, ये सबक भी ये आपके, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। इरफान और ज़ुहैब आपस में क्या थे? कजन थे, पड़ोसी, दोस्त या भाई? दोस्त। दोस्त थे दोनों, ठीक है बेटा, सही। नंबर 2, डैश एक मुहिम जो लड़का था, कौन? बकरियां चराने वाला, ज़ुहैब, इरफान, चाचा मियां। इम्पान। इरफान, इरफान एक मुहिम जो लड़का था। नंबर 3, पहाड़ एक डैश की तरह लग रहा था, देव, चट्टान, इमारत या गार? देव, देव नहीं बेटा, देव, जी देव, ठीक। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, डैश को जोर से बिजली का झटका लगा, किससे लगा था? ज़ुहैब, बकरी चलाने वाले, चाचा मियां या इरफान? इम्पान। इरफान को बिजली का जोर से झटका लगा था। ये आपके सफा नंबर 29 पे खाली जगहें हैं, इनमें आपको पेंसिल से कलर करना है, जो कि सही ऑप्शन होगा। दुरुस्त जवाब पे आपको पेंसिल से रंग भरना है, ठीक है बेटा, और जो ब्लैंक्स हैं उनमें लिखना भी है। ये तो आपका काम है इस सबक से मुताल्लिक। ये कॉपी में करना है। नहीं बेटा,
ये बुक का काम है, बुक में ही आपको करना है, कॉपी में आपको काम नहीं करना है। ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया सब बच्चों की? कोई आपको सवाल पूछना हो, कोई बात पूछनी हो? कॉपी में करना है? नहीं बेटा, कॉपी में नहीं करना, ये बुक का काम है, बुक में ही रहेगा। टीचर जी बेटा। डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं बोले शायद। जी बेटा। टीचर आप डिफिकल्ट वर्ड्स बोल दें दोबारा से। डिफिकल्ट वर्ड बोल दूं, अल्फाज मायनी? टीचर ये मुश्किल अल्फाज कह रहे हैं। मुश्किल अल्फाज बोल दूं आपको? अच्छा, मुश्किल अल्फाज आप देखिए, इसमें पहला लफ्ज देखिए इसमें। टीचर मुश्किल अल्फाज खुद से करना है? नहीं बेटा, मुश्किल अल्फाज नहीं करने, मुश्किल अल्फाज खुद से नहीं करने आपको। कासिम, मुश्किल अल्फाज आपको नहीं करने, बस ये अल्फाज मायनी है, इनको देख लीजिए, और ये नीचे खाली जगह है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको इसी सबक से मुताल्लिक सवाल जवाब करवाएंगे। टीचर अल्फाज मायने इन कॉपी में करना है? नहीं बेटा, नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? ओके, चलें भाई, अब जल्दी से अपनी मैथ की कॉपीज निकाल लीजिए और अपने आप को सब म्यूट रखिएगा, ठीक है? जब मैं बोलूँगी, जब मैं जिससे क्वेश्चन करूँगी, तो वो मुझे आंसर करने के लिए अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? चलो, ताकि जो मैं बोलूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सही? सबने अपने आप को म्यूट कर लिया? जल्दी से म्यूट योरसेल्फ। मुस्तफ़ा, राफिया, अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए, ओके, चलें अब जल्दी से अपनी मैथ की कॉपीज निकाल लीजिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बुक में सॉल्व किए थे, ठीक है? अच्छा, हमारा एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट प्रॉब्लम बाकी थे, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में कहा था ना कि आप लोगों ने जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कॉपी करना है। मैं इनको सॉल्व आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, हुआ था ना? अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। में नहीं होंगे बेटा, कॉपी में क्वेश्चन कॉपी करने के लिए कहा था, तो आप सबने क्वेश्चंस तो कॉपी कर लिए ना? ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मेरे पास जो स्क्रीन पे यहाँ पे शो होगा ना, वो जस्ट आंसर शो होगा, क्वेश्चन जो है वो आप लोग पहले से लिख चुके होंगे। सही? ये कौन आवाजें निकाल रहा है? अच्छा जी, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरह, हमारा क्वेश्चन क्या था और हमने उसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज a factory made 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday। एक फैक्ट्री है जिसकी इन्होंने आपको प्रोडक्शन बताई है कि वो मंडे के दिन जो है 64,750 बैग्स जो हैं वो बनाते हैं, और ट्यूसडे के दिन उन्होंने क्या कहते हैं 51,060 बैग्स जो हैं वो बनाए हैं। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या है, आपको ये देखना है। इन्होंने आपसे पूछा है हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। 5106। अच्छा, अरबिश बेटा अपने आप को म्यूट कीजिए, मुस्तफ़ा अपने आप को म्यूट कीजिए और राफिया अपने आप को म्यूट कीजिए, ठीक है? मुस्तफ़ा म्यूट योरसेल्फ, राफिया यू टू म्यूट योरसेल्फ। जल्दी से अपने आप को म्यूट करो। मुस्तफ़ा, अच्छा जी, अब पहले आपने क्या करना है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने, इस फैक्ट्री ने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन में टोटल कितने बैग्स बनाए हैं। ठीक, आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, उसके बाद जो नीचे स्पेस है वहाँ आपने लिखना है सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन की स्पेलिंग लिखी, फिर हमने बनाना है डेट।
बेटा, पहले हमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने हमें बताया है बैग्स मेड ऑन मंडे। मंडे के दिन कितने बैग्स उन्होंने बनाए थे, हमने उसकी जो उन्होंने क्वांटिटी हमें दी है हमने उसे लिख लिया 64,750। देन वी राइट बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे। अब कितने बैग्स इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने बनाए हैं 51,060। ठीक, अच्छा जी, आप लोगों ने एक काम ये करना है कि यहाँ जो बैग्स की स्पेलिंग है ना, यहाँ पे ई नहीं होगा, तो आप BAGS ये लिखना। ठीक है, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे। अच्छा, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि टोटल बैग्स कितने बने हैं। ठीक है, कितने बैग्स उन्होंने प्रोडक्ट किए हैं, बनाए हैं। तो यहाँ आपको कौन सा क्या करना होगा, आप यहाँ प्लस करोगे या माइनस करोगे। जब हमें किसी भी चीज का टोटल मालूम करना होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ प्लस करते हैं। सही, अब जब आप प्लस टीचर प्लस करोगे तो करेंगे। आप वेरी गुड, आप प्लस करेंगे। हमने तमाम नंबर्स को इनके उसके वैल्यूज के हिसाब से कॉपी कर लिया। एक नंबर को एक एक बॉक्स में लिखा और उसके नीचे ही सेकंड नंबर को हमने कॉपी किया है। अब हमें हमारे लिए प्लस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, आप 0 और 0 को प्लस करोगे। अब जब आप 0 और 0 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, 0 में आप जब 0 प्लस करोगे तो 0 ही आंसर होगा, तो आप यहाँ बॉक्स में 0 ही लिखोगे। ओके, अब देन यू हैव 5 और 6। अब आप जब 5 और 6 को प्लस करोगे, 5 और 6 को आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक, अब देखो 11 हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 प्लेस से भी नंबर होता है और 10 प्लेस से भी नंबर होता है। हम यहाँ क्या करेंगे, जो 1 प्लेस वाला नंबर है उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा 10th प्लेस वाला नंबर है इस नंबर को हम सेकंड नंबर के ऊपर कैरी देंगे। ठीक है, 1 हमने यहाँ नीचे लिख लिया और जो सेकंड 1 था हमारा 10th प्लेस पे, इसे हमने यहाँ ऊपर कैरी दे दिया। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 7, कैरी वाला 1 और 0। ठीक, अब आपने क्या करना है, 7 और 1 को प्लस करना है। जब आप 7 और 1 को प्लस करोगे तो वो हो जाएगा 7 और 1 क्या नंबर होगा, 8। जी हाँ, आपने यहाँ लिखना है 8। 7 और 1 8। अच्छा, इसमें तो कोई भी हमारे पास 2 डिजिट में आंसर नहीं आया था ना, सिंगल डिजिट का आंसर था, तो इसमें कैरी तो कोई भी नहीं जाएगी, तो ये नंबर हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास है 4 और 1। 4 और जी, वेरी गुड अरवेश, हमने यहाँ लिख लिया 5। अच्छा, राफिया ने आंसर दिया है, चलो वेरी गुड राफिया। अच्छा, अब है हमारे पास 6 और 5। यहाँ हमने 5 और 6 को प्लस किया था तो आंसर 11 आया था। अब यहाँ हम 6 और 5 को प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर 11 ही आएगा। मतलब आप 3 और 2 को प्लस करो तब भी 5 होगा, आप 2 और 3 को प्लस करो तब भी 5 होगा। दो नंबर्स की अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो उनका आंसर चेंज नहीं होता प्लस में। ठीक है, प्लस में, मल्टीप्लाई में, इन दोनों चीजों में। अब आप 6 और 5 को जब प्लस करोगे तो 11 आएगा। अच्छा, अब इसके बराबर में हमारे पास यहाँ कोई और नंबर तो नहीं है, यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कैरी नहीं देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 11 को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमने यहाँ 11 का 1 और 1 11 लिख लिया। ठीक है, अब जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करो। ये हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yeah, you have done. हैव यू डन, वेरी गुड हसनैन, I have done. Teacher, I have done. वेरी गुड। सबका हो गया, फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं। Jean. ओके राफिया, नहीं ये 9 वाला कौन है भाई, जल्दी जल्दी कीजिए। राफिया, अरवेश का हो गया, अम्मार जावेद कौन है ये, जयान हैव यू डन, पहिला जल्दी बताओ मुझे, रफका हैव यू डन, अनमता आप भी बताओ। अभी शो कॉपी शो नहीं करवाना, वो मैं एंड में देखूंगी। अभी पहले आप मुझे सिर्फ बताओ आपका ये हो गया, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। I have done. ओके चलो, अब मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे आपने आ रही 4 हूँ। क्वेश्चन दिया था तब तक कि बताने मैं के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेती हूँ, उसे आप लोग सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट
1,56,720 वोट्स। इलेक्शन तो पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं, जिसमें सब किसी एक को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं ताकि वो फिर हमारे दूसरे जो हमारे बहुत ज़रूरी काम होते हैं, हमारा जो हमारे सारे काम होते हैं सारे काम वो करते हैं। जैसे हमारी सड़क रोड का कोई काम हो गया, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एक इलेक्शन हुआ है जिसमें मिस्टर कमाल ने 1,56,720 वोट्स जो हैं वो उन्हें मिले हैं। ठीक है, अब उनके साथ कोई और भी खड़ा हुआ था इलेक्शन में और वो थी मिसेस आबिद। and Mrs. Abid got 1,58,986 वोट्स। इन्होंने आपको दोनों के वोट्स बता दिए कि मिस्टर कमाल और मिसेस आबिद ने कितने वोट्स लिए हैं। अब जो इन्होंने क्वेश्चन किया है ना आपसे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर, मतलब किसने ज्यादा वोट्स लिए हैं और कितने लिए हैं। अब आपको तो पहले दोनों की वैल्यूज देखनी है। मिस्टर कमाल के हैं 1,56,726, जबकि मिसेस आबिद के हैं 1,58,986। ओके, नाउ टेल मी किसके वोट ज्यादा हैं, 1,58,000 या 1,56,000? मतलब which number is greater, 1,58,000 या 1,56,000? With 1 lakh. और पक्का कर देना इसको। जी हाँ, 1,58,000। इसका मतलब है कि मिसेस आबिद ने जो है ज्यादा वोट्स लिए हैं और मिस्टर कमाल ने कम वोट्स लिए हैं। अब हमने पहले क्या किया, हमने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, आपने क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा। अब क्वेश्चन के नीचे आप लिखोगे सॉल्यूशन, देन यू राइट मिसेस आबिद गॉट। मिसेस आबिद ने कितने वोट्स लिए हैं, 1, 5, 8, 9, 8, 6 वोट्स। कहाँ है? आपने एक लाइन में इसे लिख लिया। सेकंड लाइन में आप क्या लिखोगे, मिस्टर कमाल के वोट्स। ठीक है, मिस्टर कमाल गॉट 1,56,726 वोट्स। ये तो आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ पे कौन मतलब प्लस करना है या माइनस करना है, क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा। इन्होंने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो ये किया है, गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर, मतलब किसने ज्यादा वोट्स लिए हैं और कितने ज्यादा वोट्स लिए हैं। जब हमें ये डिफरेंस बताना है ना हमें, तो यहाँ पे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और जब हमें डिफरेंस बताना होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जो करेंगे, जो ऑपरेशन जो हमें यहाँ पे करना है वो माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए हमारे पास सारे नंबर्स मौजूद हैं। वही जब आपको बताया जाता है कि हमें अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, मतलब वंस वैल्यू जो है वहां से स्टार्ट करना है। चलो, अब 6 में से 6 माइनस कीजिए। 6 माइनस 6 क्या नंबर होगा, विच नंबर इज रिमेनिंग, जल्दी मुझे बताओ। 6 में से आपने 6 माइनस किया तो क्या नंबर आया, जल्दी जवाब, 0। जी हाँ, 6 माइनस 6 एंड आंसर इज 0। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं 8 माइनस 2। अब जब आप 8 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा, 6। वेरी गुड, मुझे किसी की आवाज आई थी और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था आपने। चलिए, ये 6 जो लिखा है ना, 6 का आपके नीचे आंसर 0 लिखा है, ये वो वहाँ ना ऊपर 6 की जगह 0 लगेगा, वो मैंने अभी देखा है, बुक में लिखा हुआ था। ओहो, हाँ भाई, यहाँ तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी 0 आना था और यहाँ भी 0 आना था, क्योंकि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। थैंक यू अरवेश। अच्छा, 1,56,700 एंड रुक जाओ, इसे सॉल्व नहीं करना, ठीक है, 2 मिनट वेट करो। हम पहले यहाँ करेक्शन कर देते हैं। 1,58,986, ये तो ठीक है। सेकंड वाला जो है 1,56,720, ये 20 है, इसे 20 कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमें माइनस करना है 6 में से 0। अब जब आप 6 से 0 माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। थैंक यू अरवेश। चलिए,
अब हम 8 में से 2 माइनस करेंगे। जब आप 8 में से 2 माइनस करोगे तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। आप यहाँ दोबारा क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। ओके, अब आप 9 में से 7 माइनस करोगे। जब आप 9 में से 7 माइनस करोगे तो क्या नंबर रिमेनिंग रह जाएगा? 2 2 होगा 2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है, चलिए अब आप 8 में से 6 माइनस कीजिए। 8 माइनस 6 अगेन 2, दोबारा से हमारे पास 2 हो जाएगा। 5 माइनस 5 0। जी हाँ, 1 माइनस 1 0। अच्छा जी, हमने माइनस तो कर लिया, हमारे पास आंसर क्या आया? 2266। मतलब मिसेस आबिद ने कितने वोट्स लिए थे? मिसेस आबिद को मिले थे 2266। मिसेस आबिद को इतने वोट्स ज्यादा मिले थे मिस्टर कमाल से। ठीक है, अब जल्दी से इसको कॉपी डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। चलो शाबाश। अच्छा जी, हो गया डन। चलो जल्दी यहाँ से कॉपी करो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। सही, ओके। A library has 46,918 books of English and 1,08,625 books of Urdu। ये आपको बता रहे हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो 46,918 है, जबकि उर्दू की बुक्स जो हैं वो 1,08,625 है। अब आप मुस्तफा बेटा म्यूट योरसेल्फ। मुस्तफा अपने आप को म्यूट कर दीजिए। राफिया यूट्यूब बेटा म्यूट योरसेल्फ। मुस्तफा बेटा म्यूट करो। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश की बुक्स कितनी है? 46,980। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? और नई बात है दिमाग में। हाँ हाँ मुस्तफा बेटा म्यूट करके बात करो। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने सॉल्यूशन के साथ। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। Our library has 46,918 books of English and 1,08,625 books of Urdu। एक लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश की बुक्स हमें बता दी गई हैं और उर्दू की बुक्स बता दी गई हैं कितनी कितनी हैं। इंग्लिश की बुक्स हैं 46,918 और उर्दू की बुक्स हैं 1,08,625। अब आपसे इन्होंने पूछा क्या है ये पढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल बुक्स कितनी है आपने ये बताना है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? टोटल बताने के लिए हमें क्या करना होता है? प्लस या माइनस? प्लस करना होता है जी। चलो अब आपने क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जब आप नीचे आओगे, जो आपने स्पेस छोड़ा होगा वहां पहले आप लिखना सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। देन आप लिखोगे इंग्लिश बुक्स। इंग्लिश बुक्स कितनी थी हमारे पास? 46918। और उर्दू बुक्स कितनी थी हमारे पास? 1,08,625। अच्छा, यहाँ हम पहले उर्दू की बुक्स भी लिख सकते थे और फिर हम इंग्लिश की बुक्स लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि जैसे इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हम उसी को फॉलो कर दें। तो पहले इन्होंने हमें इंग्लिश की बुक्स दी थी तो हमने उस साइड पे पहले हमने इंग्लिश बुक्स की क्वांटिटी लिख ली, फिर हमने उर्दू बुक्स की क्वांटिटी लिख ली। उर्दू बुक्स ज़्यादा थी हमारे पास तो इसलिए हमने इंग्लिश बुक्स में एक बॉक्स छोड़ लाइक में थी और ये 10,000 में थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। हमें जस्ट प्लस करना है ना। चलो, लेकिन प्लस के साथ कैरी जाएगी, ये ख्याल रखना। सही, अब आप पहले 8 और 5 को प्लस कीजिए। 8 और 5 को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
8, 9, 10, 11, 12 और 13। अच्छा सेम वही बात 13। 1 kg ऊपर जाएगा। हाँ 13 ऐसे लिखा जाता है, 2 डिजिट में हमारा आंसर होता है। तो 1 डिजिट जो है वंस प्लेस वाला उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो वंस प्लेस पे हमारे पास वो सॉरी 10th प्लेस पे 1 है उसे हम यहाँ ऊपर कैरी दे देंगे। ठीक। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 और 2 और जो हमारे पास कैरी है ऊपर, इन चारों नंबर्स को प्लस करना है। ठीक। 1 और 1 कैरी और 1 को प्लस किया तो वो 2 हो गए, और उसमें 2 प्लस किया तो 2 और 2 4 हो गए। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ 4 लिख लिया। ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने 9 और 6 को प्लस करना है। अब जब आप 9 और 6 को प्लस करोगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ। 15। गुड, 15। अच्छा अब अगेन वही 15 में हमारे पास 2 डिजिट में आंसर होता है ना, तो ये जो वंस प्लेस पे नंबर है 5, इसे आप यहीं लिखोगे, और जो के पास 1 है इसे आप ऊपर कैरी दोगे नेक्स्ट नंबर पे। ठीक। उसी नंबर के ऊपर कैरी नहीं जाती, नेक्स्ट नंबर पे जाती है। अब हम आ जाते हैं आगे। अब है हमारे पास 6, 1 और 8। ठीक। अब आपने 6 और 1 को पहले प्लस कर लिया, 6 और 1 को आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 7। 7 और 8 को प्लस करोगे तो क्या आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताओ। 15। 15। 7 और 8 को प्लस करने के बाद आंसर 15 हो जाता है। फिर वही हो जाएगा जो अभी हमने पहले किया था, 5 हमने नीचे लिखा और 1 हमारी ऊपर कैरी चली गई। चलो अब 4 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 4 और 1 5। अच्छा 1 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो वहाँ हम 0 प्लेस कर देते हैं। ठीक है, 0 और 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो हमें ये पता चला कि उस लाइब्रेरी में जो टोटल बुक्स हैं वो 1,55,543 हैं। ठीक। अब जल्दी से इसे कॉपी डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। हैव यू डन? अरे वाह भाई, जबरदस्त, इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे हो भाई आप लोग। गुड, क्या ये डन? वेरी गुड। अच्छा जी, पहले मैं इसे रब कर दूं, सबका हो गया हो तो? सबका हो गया। अनमता, राफिया, हसनैन, मुस्तफ़ा, बिलावल, फहीला, जयान, रफ़का। ओके चलिए, अब मैं इसको पहले इरेज करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। शॉपकीपर अर्न ₹1,70,920 इन 1 ईयर। एक शॉपकीपर जो है वो एक साल में 1,70,920 रुपीज़ जो है वो अर्न करते हैं, मतलब कमाते हैं। ठीक है, उनकी जो मंथली इनकम है वो इतनी है, उन्होंने हमें बता दी। वो सॉरी, ईयरली इनकम जो है वो बता दी, एक साल की इनकम उन्होंने बता दी। अब आगे ये हमें बता रहे हैं, if his expenses for the same year were rupees 1,29,486। एक्सपेंसेस बता रहे हैं कि उनकी जो अर्निंग है वो 1,70,920 है। उनके मतलब अखराजात, बिल्स वगैरह में, घर के सौदे, घूमने फिरने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके खर्चा होता है उनका, वो है 1,29,486। दोनों चीज़ें उन्होंने आपको बता दी, अर्निंग भी बता दी और एक्सपेंसेस भी बता दिए। अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, हम ये बताएं। वो कह रहे हैं कि हाउ मच मनी डिड ही सेव। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनकी अर्निंग और उनके एक्सपेंसेस दोनों आपको बता दिए। अब अर्निंग में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद उनके पास क्या सेविंग्स रह जाती हैं, वो कितने पैसे ईयरली बचाते हैं, आपने वो बताना है। तब आप यहाँ क्या करोगे, प्लस या माइनस? बताओ जल्दी बताओ। माइनस करेंगे। माइनस। बिलावल बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, मुस्तफ़ा, हसनैन, राफिया, ठीक है म्यूट कर लो। अच्छा जी, तो हमने पहले लिखा सॉल्यूशन
फिर पहली चीज हमारे पास क्या है, शॉपकीपर अर्न, शॉपकीपर कितने अर्न करते हैं, तो वो नंबर्स हमने वहां लिख लिए, ₹170,920। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हिज एक्सपेंसेस, उनके एक्सपेंसेस कितने थे, ₹129,486। ठीक, अब आपने इनकी सेविंग्स बतानी है, तो इसे आप माइनस करोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये वाला अभी हमने किया नहीं है, अब हम कर रहे हैं। सही, अब 0 में से 6 माइनस कैसे होंगे, जल्दी बताओ, कोई बताएगा? 0 में से अगर 6 माइनस करने हो, नहीं टीचर जीरो होगा के जी लिए हाँ, जब 0 में बोलेंगे से 6 तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 जो है वो छोटा नंबर है और 6 की वैल्यू बड़ी है। अब 0 क्या करेगा, अपने बराबर में जो उसका फ्रेंड है 2, उससे 1 जो है वो बोरो करेगा। भाई दोस्तों में तो चलता है ना, बोरो ले लेते हैं एक दूसरे से। अब ये 2 जो था, अब ये पहले टीचर भी 10 हो गया। अब तो ये भी चले माइनस ही है। दे दिए, तो 2 के पास रह गए 1। ठीक, अब ये 0 क्या हो गया, 0 हो बोल भी गया है कि माइनस है। 10। अब 10 में से आपने 6 माइनस करने हैं। चलो 10 माइनस 6 करोगे तो क्या नंबर रिमेनिंग रह जाएगा, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 4 नंबर्स रिमेनिंग रह गए ना। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे 4। आएगा। 6 है, 10 में से जब 6 निकालोगे तो 4 रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास है 1। अब 1 में से हमें 8 माइनस करना है, 1 में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, अगेन 1 अपने फ्रेंड से जो 9 है उससे 1 बोरो करेगा। अब जब 1 इसे एक बोरो इधर दे हो गए ना देगा 10। तो ये 1 लो। के पास क्या रह जाएगा, 8। इसमें 11 लगाए। चलिए जी, ये तो हो गए हमारे पास 1 1 11। 1 में 1 हमने ऐड नहीं किया, उसके साथ लिखा है और उसको दो डिजिट बनाएंगे, हमने भी रीड किया है। कितना है? 1 और 1 11 हो गए। 11 में से जब 8 माइनस करोगे तो क्या नंबर रिमेनिंग रह जाएगा, 8, 9, 10, 11, 3 नंबर रिमेनिंग रह जाएगा ना। तो आप यहाँ जो लिखोगे वो लिखोगे 3। 7 मुस्तफा बेटा, इसको कैरी देगा 10। आखिरी क्वेश्चन नहीं। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस क्या हुआ, अच्छा हाँ सही है। अनंता को प्रॉब्लम हुई है? सही है। हाँ, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब 0 में भाई से 10 9 में से माइनस 9। नहीं होगा, फिर हम दोबारा वहां से बोरो लेंगे, ये 10 हो गया और ये 7 का 6 हो गया। इधर ठीक, होते बेटा मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आप लोग जो भी बात कर रहे हो ना पीछे, मुझे सब सुनाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता कि पीछे से ऐसी ऐसी आवाज आए। चलो शाबाश, ओके। अब हम 10 में से 9 माइनस करेंगे, जब आप 10 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। आपने यहाँ 1 लिख लिया। अब आपके पास 7 ने जब यहाँ 1 दे दिया था तो 7 के पास 6 रिमेनिंग रह गया था। अब आप 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा 4। आपने यहाँ 4 लिख लिया और जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो ये बता रहे हैं कि जो शॉपकीपर हैं वो 41,434 रुपीज जो है वो ईयरली सेव करते हैं। ठीक, मैंने क्या मैंने चलो जी, मेरा ये वाला हमारा एक्सरसाइज 1B यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से मुझे अपनी अपनी जो है कॉपीज शो करवा दो। सबका ये वाला काम हो गया, मैं इसको स्क्रीन से हटा दूं। तो फिर सबका डन हो गया यहाँ तक? मुस्तफा आपका हो गया?
ओके अभी साइंस का भी करना है। कौन सी है? चलिए अब जल्दी जल्दी मुझे सब अपनी कॉपीज शो करवाइए कि आवाज आप बिल्कुल लोगों ने आएगी जो नहीं। मैंने काम करवाया है वो सही से किया है, और अगर जो चीज समझ में नहीं आई हो तो टीचर उससे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ बता, रही। जो आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, चलो अरबिश शो मी और कॉपी। सुभान अब हन्नान बेटा, फहीला, टीचर वेरी गुड अरबिश जी। अभी अभी ना वो मेरी मामा ने ना मोबाइल की सेटिंग करवाई है, उसकी काम अभी हुआ नहीं है। ओहो चलो कोई बात नहीं बेटा, अरे आपको ना बात ये करते हो तो। वीडियो जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप वहां से देख के ना ये वाला काम कर लेना। सही है, वरना इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी, ग्रुप पे डल हाँ, जाएगी। सही है भाई, चलो सही है। अरबिश ने तो मुझे काम दिखा दिया, मुस्तफ़ा शोमी और कॉपी बेटा, रफ़का आप भी दिखाओ। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बोरो वाले समझ में आए थे किस तरह हमने, वेरी गुड अरबिश, वेरी गुड, किस तरह से हमने बराबर से बोरो लिया था, ये समझ में आया आप सबको? अच्छा चलिए, यस टीचर, ओके। अच्छा एक ये कॉपी वर्क नहीं है, वेरी गुड मुस्तफ़ा, वेरी गुड ये जो राफिया, प्रेजेंटेशन रफ़का था गुड। हाँ पूछो जी, पूछिए अनंता। हसनैन गुड, मैंने आपकी वो कॉपी भी देख ली। ये पूछ रही हूँ कि वो प्लस कैसे हुआ, क्या मैं उसमें भी क्या है, वो कुछ प्लस कर रहा था उन्होंने। कौन से क्वेश्चन में? और क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। और 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमसे ऑल टुगेदर कहा था ना कि इन्होंने हमें मंडे जो प्रोडक्शन हुई थी वो बताई थी, और ट्यूसडे जो वो बताई थी, और कहा था कि इन 2 डेज में उन्होंने टोटल कितने बैग्स बनाए। तो टोटल बताने के लिए तो हमें प्लस करना पड़ता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्लस किया था। ठीक है, वेरी गुड हसनैन, मुझे आपका काम नजर आ गया, शाबाश। दयान, बिलावल, फहीला बेटा शोमी और कॉपीज, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं करवा रही थी आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम किया है। तो चलो एक काम और करते हैं, ये कॉपी वर्क नहीं है, इसे कॉपी में मत कीजिएगा, मैं आपको कुछ और करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी देखो आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, सही। मैंने क्वेश्चन लिखा है 70471। अब आपने इसको इसमें से माइनस करने हैं 9 9 8 4 और 3। अब मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन करूंगी ना मुझे वो आंसर करेगा कि हमें यहाँ क्या करना है। सही, सब नहीं बोलना, जिससे पूछूंगी मुझे वो बताएंगे। चलिए अब सबसे पहले मुझे बताएंगे ये रफ़का। रफ़का टेल मी, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले किस नंबर को किस नंबर से माइनस करना है? रफ़का, नालिया तो सबसे पहले हमें किस नंबर को किस नंबर से माइनस करना है? 1 से 9 माइनस नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जब 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो? बराबर से कैरी लेंगे। अच्छा, जब हम माइनस में लेते हैं ना तो वो कैरी नहीं होती, वो बोरो होता है। ठीक है, चलो गुड। अब बराबर से लेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे लेंगे मुझे बताओ? यहाँ पे लिख देंगे 1 के चलो बराबर में लिख हाँ देंगे ठीक है, अब क्या और करेंगे? 7 को कट कर देंगे। कट कर 7 के देंगे ऊपर और लिख देंगे 6। वेरी गुड, गुड रफ़का। अब आप यहाँ पे रुक जाओ, मैं किसी और से पूछ लूँगी आगे क्या करना है। ठीक है, चलो गुड रफ़का। अब मुझे बताएंगे ज़यान। चलिए ज़यान टेल मी, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे आप मुझे बताओ? माइनस नहीं हो सकता तो हम लोगों को फिर बराबर से बोरो लेना पड़ेगा, फिर उसके बराबर से भी बोरो लेना पड़ेगा, फिर नहीं उसके नहीं, बाद इतना आगे मत जाओ, अभी रुको, अभी पहले मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पे 1 था, हमने बराबर से बोरो ले लिया, ये 11 हो गया, लेकिन ये तो अभी भी इनकम्प्लीट है ना। अब क्या करेंगे ये बताओ? अभी 11 में से किसे माइनस करेंगे? बताइए, 11 में से क्या नंबर माइनस करेंगे जयान? फास्ट जल्दी बताओ। 2 बचेगा, 9 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अच्छा जी, 11 में से 9 माइनस करना होगा हमें। चलिए
11 में से 9 माइनस करना होगा तो वो 2 हो जाएगा। मैं ये पूछ रही थी ज़यान। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, मुस्तफ़ा आप बता दो। सही है, इसे आगे क्या करेंगे? 6 में से 9 कैसे माइनस होंगे? जल्दी फास्ट। आगे बोरो लेंगे हम 4 से। चलो, ये अरविश ने बता दिया। आगे हमने बोरो लिया 4 से और 4 के पास रह गया 3। अब 16 में से 9 माइनस करके क्या नंबर होगा? जल्दी बताओ, कौन बता रहा है? 7। 7। 7 तो नहीं बचेगा। क्या बचेगा? क्या नंबर रिमेनिंग रह जाएगा? 16 में से 9 माइनस करोगे तो हाँ 7 ही रह जाएगा। गुड। अब 15, यहाँ पे फिर 5 है ये, तो क्या करेंगे? ये 1 0 है, 0 पहले बराबर से टीचर बोरो यहाँ ले, पर 3 ये था। 6 हो जाएगा, फिर इससे 10 करेंगे, 10 बराबर में बोरो देगा तो वो 9 हो जाएगा और ये 15 हो टीचर यहाँ जाएगा। इसको 3 कितना था। का बोरो लेना था? 15 में से 8 माइनस करेंगे तो वो रह जाएगा 7 और फिर 9 में से 4 माइनस टीचर करेंगे तो वो 15 रह नहीं है, जाएगा 30 है। 5 और 6 में से 9 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 3। ओके, अच्छा जी, आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया ना? जी टीचर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बच्चों, किसी ने मीटिंग लीव नहीं करनी। अच्छा जनाब, क्या हाल है सबके? स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम। मिस इफत, मिस शाजिया आपकी क्लास है? मिस आयशा। मिस आयशा, अच्छा अच्छा, आपकी जी। मिस शाजिया जैसी आवाज लग रही थी। मिस एक 2 मिनट दे दें इन बच्चों को। भाई जरा सब लोग पानी पीकर आ जाएं, जल्दी से पानी पीकर आ जाएं। जल्दी से पानी पीकर आ जाएं, मिस वेट कर रही हैं आपका। जल्दी से सब लोग एक एक गिलास पानी पीकर आए। वी नीड फूड। अच्छा, जो प्रीवियस आपका रिव्यू मैं थोड़ा सा फूड के बारे में देती हूँ कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों जरूरत होती है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड गेन एनर्जी बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड टू स्टे हेल्दी। यानी हमें फूड की, हमें ग़िज़ा की क्यों जरूरत होती है? एनर्जी के लिए ना, एनर्जी के लिए होती है और ये एनर्जी हमें देती है कि, तो उस एनर्जी का हम क्या करते हैं? उसे यूज करते हैं वर्क करने में, प्ले करने में, और ये एनर्जी हमें हेल्दी भी रखती है। अब फूड जो हम खाते हैं वो हम 3 टाइम्स लेते हैं। आपको पता है आप कितने टाइम खाना खाते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। टीचर पिछली क्लास का बता दें, हमारा नेट नहीं चल रहा था। बेटा यही बता रही हूँ, ये मैं रिव्यू दे रही हूँ ना आपको, प्रीवियस लेक्चर का ही दे रही हूँ। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था और इसीलिए दिया है मैंने ताकि आप सब इसको अच्छे से दोबारा से समझ सकें। तो हम 3 वक्त हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर खाते हैं। तो इसमें बेस्ट मील ऑफ द डे कौन सा होता है पता है आपको? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। हाँ, लंच और डिनर से लंच हम कम लेते हैं, डिनर उससे भी कम लेते हैं। बट वी शुड टेक प्रॉपरली, वी शुड टेक फूड प्रॉपरली। हमें प्रॉपर तरीके से खाना लेना चाहिए। यानी एक ही तरह का खाना हम रोज रोज खाने से उकता भी जाते हैं, है ना? रोज रोज एक जैसा खाना खाते हैं तो क्या होता है, अब मम्मी से कहते हैं आपने ये बना दिया, ये बना दिया। लेकिन क्या होता है कि हमें अगर प्रॉपर तरीके से खाना खाएं तो कोई खाना हमें बुरा नहीं लगता, हर फूड जो है वो हमें अच्छा लगता है। इफ वी ईट राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट, अगर हम सही वैरायटी के फूड सही अमाउंट में खाएं तो हम कहते हैं कि हमने बैलेंस डाइट ली है। क्लासरूम में आपने पढ़ा था ना बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? इफ वी ईट द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट वी कॉल इट द बैलेंस डाइट। उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी। बैलेंस डाइट हमें हेल्दी और फिट रखते हैं।
ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको ये टीचर पूरा पिछली बताया था। बार का होमवर्क बता दें, मेरा नेट अटक रहा था बहुत। बेटा अभी तो लेक्चर सुनिए, लेक्चर के बाद फिर मैं होमवर्क के बारे में बात करूंगी, ठीक है ना। पहले आप लिसन टू मी केयरफुली। अब हम आते हैं टू ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड। हम बैलेंस फूड अगर खाते हैं तो हमें पहले इस बात का एहतियात करनी है कि हमें जंक फूड नहीं लेना है। जंक फूड क्या होते हैं? अनहेल्दी फूड्स होते हैं, फिजी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड। जो ओवर प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, ये सारे जंक फूड्स कहलाते हैं और ये अनहेल्दी होते हैं। तो अच्छी बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें जरूरी है कि हम इन जंक फूड से परहेज करें, दूर रहें। तो बेहतर ये है कि हम हेल्दी फूड खाएं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वी नीड फूड टू गेन, grow and gain energy, because food gives us energy to work and play and to be fit and healthy. And we should take food properly. When we eat the right variety of food in the right amount, we call it the balanced diet. अब आइए फूड ग्रुप्स की तरफ आते हैं जो आज के टॉपिक के साथ है हमारे के हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर देयर। ये मैंने आपको दोनों फूड ग्रुप्स के बारे में, आपके पास फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। आपके पास स्लाइड आ रही है, उसमें देखिए, और आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 12 और 13 पे आपको फूड ग्रुप्स के नाम नजर आ रहे हैं, पेज नंबर 12 एंड 13 पे। तो देयर food can be divided into how many groups? 6 groups. Number 1, carbohydrates. Number 2, dietary fibers. Number 3, proteins. Number 4, fats. And number 5, vitamins. And number 6, minerals. These are the 5 food groups which we should take properly. जो हमें properly लेने चाहिए, खास क्वांटिटी में लेना चाहिए। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारा फूड ग्रुप है, मेन एनर्जी गिविंग फूड है। ये इस ग्रुप में मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी होती है। इसके खाने से हमें सबसे ज्यादा तेज एनर्जी मिलती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये इसके अंदर फाइबर्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और जब हम ये लेते हैं, ये कौन कौन से फूड होते हैं? अगर ये हम बहुत ज्यादा लें, इनमें ग्रेन है, ब्रेड है। आप पिक्चर नजर आ रही है आपको? इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा जो स्लाइड है, इसमें भी आप देखिए ग्रेन है, ब्रेड है, राइस है, पोटैटो है। बुक में भी आपके पास इतने सारे बने। ये सारे वो फूड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, स्पैगेटी, पोरेज, सीरियल, दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड्स, वी कॉल देम कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम कहते हैं कि इनके अंदर कार्बो। इसमें एक खास बात है कि अगर हम टू लिटिल विल मेक यू टायर्ड। अगर आप बहुत कम खाते हैं ये फूड तो आप जल्दी थकते हैं, आप थकने लगते हैं। अगर आप टू मच खा लेते हैं या बहुत ज्यादा ये फूड लेते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। मोटा होना कोई पसंद करेगा? नहीं। हेल्दी और फिट रहने के लिए स्मार्ट और स्लिम होना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत कम भी मत खाइए और बहुत ज्यादा भी मत खाइए। और लेकिन ये आपका मेजर सोर्स है, इसको खाना जरूरी है। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर्स होते हैं। नंबर 2 ग्रुप हमारा डाइटरी फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होते हैं? ये वो फूड होते हैं जिनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, इनके अंदर कोई, दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये डाइजेस्टेड नहीं हो सकते, यानी हजम नहीं होते हैं। और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में टू मूव आउट द वेस्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है उसको पास आउट करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर्स जो है ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, और इसी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। और हमें जब ये पास आउट वेस्ट निकल जाता है तो हमें रिक्वायर होती है फिर फूड की, हम खाते हैं, बाकी भूख हमारी बढ़ती है और हम हेल्दी रहते हैं। नंबर 3 है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। आपके डाइटरी फाइबर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
ये मैंने साथ साथ मैंने डाइटरी फाइबर्स किए हैं कि खानों की फूड वैल्यू नहीं होती, ये आपकी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड में ये बहुत ज्यादा होते हैं। डाइटरी फाइबर्स की फूड वैल्यू कोई भी नहीं होती, इससे कोई ऐसा फायदा नहीं होता, लेकिन ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आइए प्रोटीन्स में, नंबर 3 है प्रोटीन। दे हेल्प टू बिल्ड अप द टिश्यूज एंड रिपेयर द टिश्यूज एंड मसल्स। ये हमारी बॉडी के टिश्यूज और मसल को रिपेयर करते हैं। जो सेल हमारे डेड हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में, उनको बनाने में मदद देते हैं। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स which make us grow। ये हमें ग्रो, बेटा म्यूट योरसेल्फ। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं जो हमें ग्रो करने में। आप खाना तो खाते हैं, आप कहते हैं कि मैं मोटा नहीं हो रहा, मैं बड़ा नहीं हो रहा है। लड़कियां भी यही कहती हैं कि मैं बड़ी नहीं हो रही, छोटी की छोटी हूँ, बड़ी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप प्रोटीन्स नहीं लेते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी को ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं, आपको हेल्थी रखते हैं। आप थोड़ी सेहत भी अच्छी हो जाती है आपकी हाइट भी बढ़ने लगती है, वेट भी बढ़ने लगता है। आपको पता है कि फिश है, मीट है, फिश में आपके मीट में आपके मटन है, बीफ है। आप गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त खा रहे होंगे, साथ में फिश भी खाइए, एग्स लीजिए, दूध पीजिए और पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपकी जो दालें हैं ना, जो बच्चे दालें नहीं खाते हैं, आप दालें खाइए, दालों के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, पल्सेस में बहुत प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी को ग्रो करता है। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो दाल खाइए, बहुत अच्छे से आपकी देखिएगा, आपका हाइट भी बढ़ेगी, आपकी वेट भी बढ़ेगी, क्योंकि दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो आइए फैट्स एंड शुगरी फूड। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फैट्स का। फैट्स क्या होता है? चिकनाई। ये वैसे तो जरूरी है इस लिहाज से कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। कीप द बॉडी वार्म। ये जब हम हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। सर्दियों में जिन बच्चों को सर्दी लगती है ना बहुत जल्दी, उनको फैट्स लेना चाहिए ताकि सर्दी ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो लेकिन टू मच भी नहीं खाना चाहिए। जैसे अगर आप अवॉइड टू मच फैटी फूड्स और शुगरी यानी शुगर के मीठे स्वीट फूड जो हैं ये कम से कम खाने चाहिए। ये फूड लेना तो चाहिए, फैट्स लेना चाहिए, शुगर्स भी लेनी चाहिए, बट इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में आपको ये खाने चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड है। बट टू मच अगर लेते हैं तो आप मोटे भी हो जाते हैं, और शुगर से आपको आगे बड़े होने के बाद आपको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अभी तो नहीं होता, लेकिन बड़े होने पे ये बीमारियां पैदा करते हैं और ज़्यादा लेने से हम बीमार भी हो जाते हैं। तो अवॉइड टू मच फैटी एंड शुगरी फूड्स, ये सबसे कम अमाउंट में लिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइए हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या करते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। वाइटामिन्स आर केमिकल, दे कीप द स्किन एंड बोन्स हेल्दी। ये हमारी बोन्स को, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं। और ये कौन कौन से वाइटामिन है जो हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे मौजूद होने चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, और भी होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन ए, बी, सी एंड डी एंड के। तो विटामिन ए जो है ये आपकी आईसाइट के लिए बेहतरीन है। ये आपके कैरेट खाते हैं हम, गाजर में बहुत विटामिन होता है, तो खाइए, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह विटामिन बी है, ये दूध में होता है, मिल्क में होता है विटामिन बी, बहुत अच्छे से इनको लीजिए। ये पेज नंबर आप देखिएगा, यहाँ पे फूड्स भी बने हुए हैं आपके उसमें जिनमें विटामिन होते हैं। पैक है, इसमें होते हैं विटामिन होते हैं। इसी तरह विटामिन के और सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल होते हैं, इनमें विटामिन सी होता है। ये आपके थ्रोट, नोज और थ्रोट का जो इन्फेक्शन हो जाता है, विटामिन सी उसमें हेल्प करता है बीमारियों में। एक है विटामिन डी। विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन द सनलाइट। विटामिन डी जो है ये हमें सनलाइट से मिलता है, बजाय कि हम उसके लिए, अगर आपकी बॉडी में ये कमी हो जाए, बड़े होने पे ये जरूर होता है ऐसी प्रॉब्लम, अगर कभी होती है तो आपको दवा लेनी पड़ती है। तो दवा लेने से बेहतर है कि आप सनलाइट में बैठिए, सुबह की सनलाइट में, सुबह की धूप में आप बैठिए, तो आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल सकता है।
तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फूड ग्रुप्स कितने हेल्दी होते हैं और कितनी हमें इन फूड्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स भी वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन जमीन में पाए जाते हैं लेकिन ये हमें स्मॉल हमारे लिए जो है ना हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चाहिए होते हैं। आयरन है, जैसे आयरन का कहाँ नीड होती है, हमारे ब्लड में। कैल्शियम की हमारी बोन्स में। और इसी तरह आयोडीन और सॉल्ट जो है ये कम अमाउंट में लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें बड़ी एज में जाके ये बीमारियों का सबब बनते हैं। आयोडीन तो पूरी लाइफ में हमें 1 टीस्पून लेना चाहिए, पूरी जिंदगी में 1 टीस्पून आयोडीन का चाहिए होता है, इसलिए इसकी तो बहुत कम क्वांटिटी लेनी चाहिए। सॉल्ट का भी इसी तरह है, जितना कम खाएंगे आप हार्ट की और ब्लड प्रेशर की बीमारियों से बड़े होने पर महफूज रहेंगे। तो नमक भी कम खाइए, कम क्वांटिटी में ये मिनरल्स ली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वाटर एंड सेकेंड। अब सेकेंड हम जो हमारा ग्रुप है वो है ये तो फूड ग्रुप्स हो गए, 6 फूड ग्रुप्स आपने पढ़ लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वाटर एंड एक्सरसाइज। पेज नंबर 15 पर आइए, ओपन पेज नंबर 15 जी। अब ये वाटर एंड एक्सरसाइज पे आइए, फिर कुकिंग ऑफ प्रिजर्विंग फूड पे आएंगे। वाटर एंड एक्सरसाइज में आपको क्या जरूरी है, आपको पता है आपको कितना पानी पीना चाहिए। खाने के साथ साथ पानी का इंटेक भी आपकी बॉडी में जरूर होना चाहिए। दिन में हमें रात से ज्यादा हमें दिन में पानी की क्वांटिटी को कमी को पूरा करना चाहिए, अपनी जितनी हमारी बॉडी की नीड है। आपकी एज में बच्चों को 6 to 8 ग्लासेस डेली पीना चाहिए, 6 से लेके 8 तक। कम से कम 6 ग्लासेस और कम ज्यादा से ज्यादा 8 ग्लासेस जो है ना, 8 ग्लासेस जो है पानी रोजाना पीना चाहिए टू बी फिजिकली फिट एंड एक्टिव। ठीक है, फिट रहना है, एक्टिव रहना है तो आपको डेली आपको ये पानी इतनी क्वांटिटी में भी पीना चाहिए। लेकिन रात में जितना मुमकिन हो सके कम पानी पिए, जितनी आपकी जरूरत है उससे बहुत कम पिए। लेकिन दिन में आप जितना पानी पी सकते हैं कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दिन में पानी पीते हैं। आपको पता है आपका 75% ऑफ वेट आपका बॉडी का जो है वो वाटर से होता है। आपकी बॉडी में जो आपका वेट है ना, हमारी बोन से फ्लैश से ज्यादा हमारा पानी का वजन होता है। तो पानी का इंटेक हमें इसीलिए ज्यादा लेना चाहिए ताकि हमारा वेट भी बरकरार रहे। हमारी बॉडी का वेट 75% जो वाटर का वेट होता है वो रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पानी के साथ साथ गुड एक्सरसाइजेस, आपकी अच्छी एक्सरसाइजेस रखें ताकि आपकी मसल्स और बोन्स जो है वो स्ट्रांग रह सकें। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे, आजकल तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं कि हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। आप घर में ऐसी एक्टिविटीज रखें जो हर वक्त बैठने की लेटने की ना हो। आप घर में ही अपने थोड़ी एक्टिविटी के खेल निकालें। घर में बहुत ज्यादा खेलने की जगह नहीं, लेकिन कभी वॉक करते रहें और काम करते हैं, चलते फिरते रहें। अपने आपकी मसल्स और बोन्स को जो है मूवमेंट की जरूरत होती है और यही बोन्स और मसल्स की मूवमेंट जो है आपकी बोन्स को स्ट्रांग करती है, मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और आप फिजिकली फिट और एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वाटर एंड एक्सरसाइज का आपको इस तरह से ख्याल रखना है कि आपको वाटर का इंटेक कितना लेना है, 6 to 8 ग्लासेस डेली एंड कीप एक्सरसाइज, कीप डूइंग एक्सरसाइजेज to be to make your muscles and bones strong. ठीक है, so eat right, drink plenty of water, be active and live a healthy life. तो अच्छा खाइए, सही खाइए, पानी खूब पीजिए, एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी लाइफ गुजारिए। अब कुछ बच्चों को ये भी बताना है कि वाटर का इंटेक तो मैंने आपको बता दिया अभी सबको, एक्सरसाइज भी आपको बता दी कि डेली एक्सरसाइज कैसे करनी है। बाहर खेलने भी जाना है, अगर खेल नहीं सकते तो घर में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखें जिसमें आपकी बोन्स और मसल्स जो है ना वो मूव करती रहें और आप हेल्थी रहें।
लास्ट में हम पढ़ेंगे कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। आप खाना खाते हैं, आपको मैंने बताया था स्पॉइल फूड जो होते हैं उनमें जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना, खराब खाना होता है। तो हम खाना जो है वो को फूड मस्ट बी क्लीन एंड कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, खाने को साफ सुथरा रखें। आप अगर फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं जो आप रॉ फूड होते हैं, तो जो पका के हम नहीं खाते, तो उनको जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से वॉश करके खाएं। आपको पता है बाहर आजकल कितनी मक्खियां हैं, कितनी जर्म्स फैले हुए, मॉस्किटोज भी है हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जब भी फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आएं या फ्रेश फ्रूट्स लेकर आएं, तो बिफोर ईट शुड बी वॉश्ड वेल, बहुत अच्छे से उनको साफ रखिए कीजिए और धोकर उनका इस्तेमाल कीजिए। मैनी फूड्स आर कुक्ड, हमारे यहाँ ज्यादातर खाने पका के खाए जाते हैं। वी कैन फ्राई भी करते हैं, बॉईल भी करते हैं, स्टीम भी करते हैं, बेक करते हैं, रोस्ट करते हैं। लेकिन कुकिंग फूड मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। खाना पका के खाने से क्या होता है कि खाना जो है मजीद सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट, यानी हमें हजम भी आसानी से हो जाता है। और कुकिंग करने से पता है क्या होता है, जब हम खाना अच्छे से पकाते हैं तो जो खाने जो रॉ फूड हम डालते हैं उसके अंदर, जैसे अगर आप मीट डाल रहे हैं, गोश्त है किसी किस्म का भी, चिकन है, मीट है या फिश है, जब पकाते हैं तो उसको अच्छे से पकाते हैं ताकि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनमें वो खत्म हो जाए। ओवर कुकिंग जो है वो भी खाने को खराब कर दी, जब आप बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो भी आपका खाना खराब हो जाता है। तो कुक वेल, उसको बाकायदा अच्छे से पकाएं और अच्छे से पका हुआ खाना खाएं, कच्चा पक्का खाना भी ना खाएं। कोशिश करें कि अगर गोश्त कच्चा है तो वो ना खाएं। अगर मीट में उसको रेड मीट नजर आ रहा है, वो पक्का नहीं है सही से, उन्हें चिकन खाते हैं वो जिस रोस्ट खाते हैं आप, उसमें अगर रेड रेड खाने के बाद आप उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर ब्लड नजर आ रहा होता है, तो वो वेल कुक नहीं होता, वो उसको खाने को अच्छे से पका हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से वो अनहाइजीनिक होता है। इसलिए कोशिश करें कि वेल कुक खाना होना चाहिए, ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए। ओवर कुक फूड जो है वो खाने को स्पॉइल कर देता है, उसके जो उसके अंदर वाइटामिन जो होते हैं या फिर उसमें जो मिनरल्स होते हैं या जो भी फूड ग्रुप्स में जो भी वो है केमिकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ओवर कुक करने से, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड इफ इट इज ओवर कुक। देखिए, और तमाम मिनरल्स और विटामिन जो होता है वो रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह पानी को भी ओवर बॉईल नहीं करते। पानी में जैसे ही एकदम बॉयल आए फौरन बंद कर दीजिए। ज्यादा बॉईल करने से पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं, जो कुदरती तौर पर मौजूद है, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। फूड कैन बी फ्रोजन और प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। खाने को खराब होने से उनको फूड जल्दी खराब होता है, पता है, बहुत जो आधा पका आधा कच्चा खाना होता है वो जल्दी खराब भी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो खाने की चीजें हम नहीं खा रहे हैं उनको फ्रोजन कर लीजिए। जब पकाना हो तो उन्हें अच्छी तरह से पकाइए, इस तरह से खाना प्रिजर्व हो जाता है, खराब होने से बच जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया सबको समझ में अच्छे से? एनी प्रॉब्लम आया ना? अच्छा, अब मैं काम के, आप कह रहे थे कि आपका काम नहीं है। अच्छा, गुड, वेल एंड गुड। तो आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी कि आप घर में जो है काम करेंगे, आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, बुक की पीछे देखिए 15-16 पर बुक एक्सरसाइज भी है ना? उसको बुक एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 16 पर है एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जो आपको करनी है। लेकिन पीडीएफ भी जाएगी, खुद से करने की भी कोशिश कीजिएगा। और जो मैं पीडीएफ सेंड करूं उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, उससे मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है या मैंने जो आपको सही करके दिए हैं वो सही है। ठीक है, पहले आप खुद कीजिएगा फिर चेक कीजिएगा पीडीएफ। और फिर क्वेश्चन आंसर दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में, देखिए। टीचर, आपने जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उसमें वो कौन कौन से करने हैं? मेरी नेट प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अब आपको बता रही हूँ ना, मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है?
आपको काम की वीडियो PDF सेंड कर रही हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आप उसमें देखिएगा, वो सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया है PDF में उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करने होंगे। हमारा भी नेट ये- नहीं चल रहा था, क्वेश्चन आंसर बताएगा। जी मैं बता बेटा, मैंने बताया ना आपको, PDF सेंड होगी, उस PDF में सारा काम होगा, यू हमें कैन सिर्फ डू बच्चों को इजीली। PDF भी सेंड होगी और ये जितनी भी क्लासेस है इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बिल्कुल बेटा, आपकी ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ये भी आपको मिलेगी, आप लेक्चर सुन भी सकते हैं दोबारा, और आपका जो PDF होमवर्क जाएगा ना, वो आपको कॉपी में बाकायदे से, जैसे मैंने कॉपी में PDF में शो किया है, ऐसे ही आपको वो होमवर्क करना होगा। समझ में आ गई आपको? हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, तो आप थोड़ा सा मेरी बातें सुन लीजिए। आपके लिए भी एक पैगाम है कि सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। अच्छा खाइए, पानी खूब पीजिए, एक्टिव रहिए और टेक केयर। हाँ, तो चलें। मैं थोड़ा सा जी मिस आपका लेक्चर एंड हो गया? जी सर, तकरीबन एंड ही हो गया, आगे अच्छा, मैं चलें। बस ये हाँ, आप कर लें, बात कर लें। जी कहिए। So take care and avoid to go out without any purpose. बाहर जाने से गुरेज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, stay home, stay healthy, stay safe. मिस ये बच्ची है, कुछ पूछना चाह रही है आपसे शायद। कौन कौन है बेटा, पूछिए। बेटा पूछिए। तो मैं इतनी देर से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही थी, तो इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं है, तो आप सेंड कर देंगी? जी बेटा आपको सेंड कर देंगे। ठीक। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए बेटा। लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हो गया, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क मी। एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। चलिए आइए, पेज नंबर 16 पर आइए, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओपन पेज नंबर 16, ओपन पेज नंबर 16। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, सबने ओपन कर ली बुक्स? टीचर आपकी उसमें नजर नहीं आ रहा। यस बेटा इसमें नजर नहीं आएगा, अब आप अपनी बुक में देखिए, मैं बोल रही हूँ और लिसन टू मी, ठीक है। मुझे गौर से देखिए, आपको इसमें स्लाइड में नहीं है, आप अपनी बुक में चेक कीजिए, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप सुनिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको आंसर, करेक्ट आंसर बताना है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। टेल मी द आंसर। नंबर 1, डाइटरी फाइबर कैन बी फाउंड इन, डाइटरी फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? ए मिल्क, बी व्हीट, सी एग्स और डी सॉल्ट। डाइटरी फाइबर जिनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती ना, वो फूड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। वो कौन सा फूड है जिसमें डाइटरी फाइबर होते हैं? मिल्क में होते हैं? मिल्क में डाइटरी फाइबर। राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? टेल मी द राइट आंसर। ए बी सी सॉल्ट। बी। Who said B? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसने कहा बी है राइट आंसर? टीचर ये बुक पे करना है या फिर आप ऐसे पढ़ा रही हैं? सी आंसर। नहीं बेटा, बी इज द राइट आंसर। व्हीट है ना, गंदुम, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, वाला हाँ, बुक में करना और है या इसमें फिर आप डाइटरी ऐसे फाइबर पढ़ा बहुत रही होते हैं। नहीं बेटा, बुक में करो, बुक में मार्क कर लो। मैं आपको बेटा अभी बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए, 16, पेज नंबर 16, ओपन पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में देखिए। हाँ जी, बी इज द राइट आंसर ना। बी में ना व्हीट है, व्हीट में डाइटरी फाइबर बहुत होता है। आप रोटी खाते हैं तो किसकी बनती है? व्हीट की, और व्हीट में फाइबर बहुत होता है, मिल्क में नहीं होता, एग में नहीं होता, सॉल्ट में नहीं होता। डाइटरी फाइबर किस में होता है? व्हीट में होता है। बी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 2, which of these
अच्छा आप खामोश रहेंगे तो आपको सुनाई देगा ना बेटा। नंबर 2 है विच ऑफ दीज फूड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा फूड कार्बोहाइड्रेट में होता है? अभी मैंने बताया था, यकीनन आप बता देंगे। ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट में होता है, सी है मीट, या डी योगर्ट। टीचर ब्रेड वेरी गुड बेटा। आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएंगी? अरबिश टीचर अरबिश अरबेश, वेरी गुड अरबेश, वेरी गुड। अब नंबर 3 पर आइए, माफ कर दीजिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नाउ नंबर 3 पे आइए, दिस विटामिन इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट। तो कौन सा विटामिन है जो सनलाइट से मिलता है हमें? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी टीचर वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, विटामिन डी, और डी ही राइट आंसर है। विटामिन डी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 4 पे आइए, विच फूड इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। कौन सा फूड जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम का गुड सोर्स है? चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको पता है फिश से ज्यादा, ब्रेड से ज्यादा, एप्पल से ज्यादा किसमें सोर्स प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है? चीज में। ए इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 5, विच ऑफ दिस वी शुड ईट वेरी लिटिल ऑफ। इसमें से कौन सी चीज हमें सबसे कम खानी चाहिए? एग्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, वेजिटेबल्स। मिस स्वीट। वेरी गुड, स्वीट्स। सब कहते हैं ना मीठा कम खाया करो, मीठा कम खाया करो, है ना। हाँ, सी इज द राइट आंसर। खाना चाहिए मगर कम, कम खाना चाहिए। खाने में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज 2। सबने कर लिया एक्सरसाइज 1? हैव यू डन ऑल? Now number 2. Number 2. Find the odd one out in each of the following. अब एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या करना है, कुछ हमें फूड्स के नाम दिए हुए हैं और इसमें एक फूड जो है वो ऑड है और क्यों है, ठीक है। नंबर 1 में लिखा है मिल्क, कर्ड, कर्ड कहते हैं दही, चीज, जैम, बटर। इसमें ऑड क्या है? कौन सा फूड इस ग्रुप में शामिल नहीं है? जैम जैसे है ना, जैम का जैम है तो उसका अगला आंसर होगा स्वीट। वेरी गुड, द ऑड वन इज जैम बिकॉज इट इज स्वीट। वेरी गुड, वेरी गुड अर्बिश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नंबर 2, cucumber, peas, carrot, lettuce, नंबर 1 में क्या आएगा? जैम, जैम, और बिकॉज इट इज स्वीट, ये मीठा होता है, और ये इसमें, हाँ टीचर कैरोट का है, टीचर कैरोट का नॉट ग्रीन। सारी, हाँ टीचर कैरोट का नॉट ग्रीन है। टीचर ने कैरेट, कैरेट, हाँ ककम्बर ग्रीन होता है, पीस ग्रीन होते हैं, स्पिनच ग्रीन होती है, लेटस ग्रीन होती है, लेकिन कैरेट ग्रीन नहीं होती। तो ऑड वन इज कैरेट बिकॉज इट इज नॉट ग्रीन। नाउ नंबर 3 पे आइए, शुगर केन, बनाना, एप्पल, ग्रेप, गोवा। शुगर कैन स्टेम। टीचर उसका स्टीम है। क्यों क्यों शुगर केन, क्यों शुगर केन स्टेम होती है? बाकी सब क्या है? बनाना, एप्पल, ग्रेप, गोवा आर फ्रूट्स। हालांकि ये फ्रूट्स हैं। नंबर 2 का क्या होगा? अभी बेटा पहले ये कर लें, फिर मैं नंबर 2 आपको बताती हूँ, ठीक है। ये फिर कंटिन्यूटी खराब होती है। द ऑड वन इज शुगर केन बिकॉज इट इज स्टेम। नाउ नंबर 4, नंबर 4 पे आइए, पिस्ताशियो यानी पिस्ता, कैश्यू नट। कैश्यू नट किसे कहते हैं? काजू, वॉलनट, ऑनियन वेजिटेबल एंड आलमंड। हाँ, ऑनियन इज द वेजिटेबल, बाकी सब क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। अनियन इज द वेजिटेबल। The odd one is onion because it is vegetable.
नाउ नंबर 5 पे आइए। प्रोटीन, मिनरल, फूड, फैट, विटामिन। इसमें ऑड वन क्या है? विच इज ऑड वन? वुड वुड वुड। wood, वुड वुड क्या है? wood, teacher. फूड ग्रुप नहीं है। हाँ, बाकी सब फूड ग्रुप है। मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फैट क्या है? फूड ग्रुप है। जबकि वुड क्या है? द पार्ट ऑफ लकड़ी प्लांट। वुड क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है। पार्ट है। हाँ, तो किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, किसने पूछा था नंबर 2? किसी ने नंबर 2 पूछा था ना? ककुम्बर, पीस, टीचर कैरेट, नंबर 3 बताएगा। पहले मैं नंबर 2 बता दूं। कैरेट नॉट ग्रीन। नंबर 3 में शुगर केन स्टेम। और किसी को कोई प्रॉब्लम? जी टीचर वापस से नंबर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वापस से टीचर नंबर बताएं। 3 के बाद में बिकॉज चलिए मैं इसके मैं बाद अब क्या सिर्फ- आएगा? अच्छा, लिसन टू मी, मैं रिपीट कर रही हूँ, और से सुनिए। नंबर 1 में आपने लिखा जैम एंड स्वीट, ठीक है। नंबर 2 में आपने लिखा कैरेट नॉट ग्रीन। नंबर 3 में आपने लिखा शुगर केन स्टेम। नंबर 4 में आपने लिखा अनियन, अनियन इज अ वेजिटेबल। नंबर 5 में वुड और पार्ट ऑफ प्लांट। सही है? ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। डोंट लीव द क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए पानी वानी पीकर आइए, सब पानी पीजिए और फ्रेश होके आइए। और अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सब। मिस इनकी नेक्स्ट क्लास अब कल होगी, ये खत्म हो गई इनकी अब आज की क्लासेस। चलिए, इनकी नेक्स्ट अल्लाह क्लासेस कल हाफिज। होगा। चले ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।